हाय एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। सो अगर आपने गलती से भी अभी तक सीसैट का कोई भी पेपर देखा होगा या इसके बारे में बस सुना ही होगा तो एक बार को मन में एक हेजिटेशन या अनसर्टेनिटी जरूर आई होगी। एंड इफ इट डिड देन लेट मी टेल यू दिस इज अ सिग्नल कि आप राइट ट्रैक पर हो अपनी प्रिपरेशन में। बिकॉज जब भी हम दिमाग में प्रीलिम्स सोचते हैं ना तो हमारा माइंड सिर्फ जनरल स्टडीज या करंट अफेयर्स ही सोचता है, हमें सीसैट का तो ख्याल तक नहीं आता। व्हाई? बिकॉज हमें वही घिसी पिटी थिंकिंग ध्यान आती है कि सीसैट तो बस क्वालिफाइंग है, इसमें बस 33% लाने हैं, जिसके लिए बस नेट में ओनली 27 क्वेश्चन ही करेक्ट होने चाहिए आउट ऑफ 80। तो ये तो बहुत ईजी है मैनेज करना, इसको आराम से बाद में देख लेंगे। एंड लेट मी टेल यू कि ये जो आपकी थिंकिंग है ना, ये यूपीएससी को भी पता है। And because of your this perception, CSAT को till the last 15, 20, 30 days before pre तक इतना ज्यादा इग्नोर कर देते हैं कि हम तब तक एक क्वेश्चन भी नहीं करते हैं इसका। एंड देन एट द लास्ट टाइम हमारा मैनेजमेंट पूरा डिसमैनेजमेंट में बदल जाता है। सडनली हम सारे शॉर्टकट्स अपनाने लगते हैं विच ओनली इंक्रीजेज आवर स्ट्रेस लेवल। इसके बहुत सीरियस रेपरकशंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2023 में प्रीलिम्स का कट ऑफ वॉज 75.41 मार्क्स फॉर द जनरल कैटेगरी। अब यहाँ देखो, ये कुछ मार्कशीट्स हैं। पेपर 1 में 96.3 मार्क्स, बट पेपर 2 में 65.83 मार्क्स। रिजल्ट नॉट क्वालिफाइड टू राइट मेंस। देन सी दिस, पेपर 1 में 108.42 मार्क्स, बट पेपर 2 में 60 मार्क्स। अगेन द सेम रिजल्ट, नॉट क्वालिफाइड। देन सी दिस, पेपर 1 में 109.76 मार्क्स, बट पेपर 2 में 64.99 मार्क्स। आप देख रहे हो कितने छोटे छोटे मार्जिन से यहाँ पे रह जा रहा है सीसैट। सी वन मोर, पेपर 1 में 111.78 मार्क्स, बट पेपर 2 में 63.33 मार्क्स। अल्टीमेटली बहुत छोटा सा मार्जिन से प्री का कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया। नाउ इमेजिन कि इन कैंडिडेट्स ने कितनी ज्यादा एफर्ट्स किए होंगे, कितना ज्यादा हार्डवर्क किया होगा इन द जनरल स्टडीज, बट अल्टीमेटली ऑल ऑफ देयर हार्डवर्क वेंट इनटू वेन बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली सीसैट। इससे चलो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि सीसैट को बिल्कुल भी हमें इग्नोर नहीं करना है, पर इसे कैसे प्रिपेयर करना है, कब करना है, क्या डिटेल्ड सिलेबस है इसका, क्या बेसिक रियल स्ट्रैटेजी इसमें हम फॉलो कर सकते हैं जो हमें सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दे, ये सब मैं आज डिस्कस करूंगी, जिससे सीसैट के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। बट यस, इसी के साथ ये भी क्वेरी कंटिन्यूसली आ रही थी, स्पेशली आफ्टर दिस वीडियो, कि हम पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे सेल्फ इवैल्यूएट करें, कैसे इंप्रूवमेंट लाएं अपनी प्रिपरेशन में। So keeping this in mind, I will recommend today textbook Pass Elite program of textbook.com। इस प्रोग्राम में आपको प्रीलिम्स के लिए मोर देन 300 टेस्ट मिलेंगे, जिससे आपकी हर सब्जेक्ट की इन डेप्थ प्रैक्टिस होती रहेगी। आपको इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जहां से आपको पूरे पेपर का पैटर्न एंड ट्रेंड समझ में आ सकेगा। ऑल्सो इसमें सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि डेली करंट अफेयर्स के लिए क्विक समरीज शीट्स भी मिलेंगी, जिससे हमारा करंट डेली बेसिस पर विदाउट एनी टाइम वेस्ट प्रिपेयर होता रहेगा। एंड स्टैटिक और करंट के रिविजन के लिए प्रिसाइज शॉर्ट चीट शीट्स भी प्रोवाइडेड होगी, जिससे लास्ट मिनट रिवीजन करने में बहुत हेल्प होगी। इनफैक्ट टेक्स्ट बुक के इस पास एलिट प्रोग्राम में मेंस के लिए भी आपको प्रॉपर टेस्ट मिलेंगे, जिससे आप अपने आंसर्स को अच्छे से इवैल्यूएट कर सकोगे, इंप्रूव कर सकोगे। तो इस प्रोग्राम को अभी ज्वाइन करो यूजिंग माय कोड थिंक22 टू गेट स्ट्रेट 10% डिस्काउंट। लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। जल्दी से एनरोल करो और अपना पहला मॉक कब देने वाले हो कमेंट में जरूर बताओ। चलिए, द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड दिस पेपर इज टू नो कि आखिर क्वेश्चंस आते कहां से हैं एंड कितने आते हैं। तो आप देख सकते हो, एज पर माय एनालिसिस फ्रॉम 2018 टिल 2024 सीसैट में ऑन एन एवरेज मैथ्स एंड बेसिक न्यूमरेसी से 35 क्वेश्चंस पर ईयर आते हैं, which makes it around 45% of the entire paper. And after this, second number पर comprehension से 27 questions आते हैं on an average every year. Comparatively सबसे कम reasoning से आते हैं, that is 18 questions per year. इससे हमें पेपर में प्रायोरिटी का आइडिया लगता है कि exactly कितने questions कहाँ से आते हैं, and इसी बेसिस पर I am sharing my simple strategy which helped me to improve my score from 53 to 133. सो इसे ध्यान से समझना, फॉलो करके देखना, एंड देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको इस स्ट्रैटेजी से कितना बेनिफिट मिला। बट यस, वन डिस्क्लेमर हियर इज दैट मे बी सम ऑफ यू आर गुड विद मैथ्स, सम इन इंग्लिश, सम इन बोथ, और मे बी सम इन नीदर। तो आप इस स्ट्रैटेजी को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ हाउ मच टाइम यू वुड लाइक टू गिव टू विच पोर्शन अमंग दीज थ्रीज। ठीक है, बट डू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी विथ फुल ऑनेस्टी। तो अब सबसे पहले स्ट्रैटेजी देखते हैं, एंड देन लास्ट में मैं आपको पूरा इन तीनों पोर्शंस का डिटेल्ड सिलेबस भी दिखा दूंगी, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, सो सी द पर्पस ऑफ दिस स्ट्रैटेजी इज कि 45 डेज से लेके 57 डेज तक, यानी लगभग 1.5 से 2 महीने के बीच में हमें सीसैट के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं, और जिन भी टॉपिक्स में हमें प्रॉब्लम लगती है कि हम थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसके लिए हम गूगल या
यूट्यूब को एज ए रेफरेंस यूज करेंगे। ठीक, इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा एग्जैक्टली कि हमारे क्या स्ट्रेंथ्स एंड क्या वीकनेसेस है। एंड इन्हीं स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को रिकॉग्नाइज करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए हम साथ साथ अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या फॉर्मूला शीट्स डेवलप करते चलेंगे, जो बिल्कुल लास्ट में 15-20 दिन बिफोर द प्रीलिम्स बहुत हेल्प करेंगे रिवाइज करने में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने आपको प्रायोरिटी एनालिसिस बताया था उसी बेसिस पर मेरी स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले मैंने मैथ्स एंड बेसिक न्यूमरेसी को टारगेट किया है, बिकॉज यहीं से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, अराउंड 35 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सिंपल मैंने टेक्निक रखी है कि मैं 20 से 25 दिन इसको डेडिकेट करूंगी और डेली 20 से 25 दिन, ज्यादा टाइम नहीं देना है, 1 से 1.5 घंटा देना है। अब ये 1 से 1.5 घंटा देना कब है? अगर आप मेरी एक बात मानो, इसे करके देखना, जब भी आप टायर्ड फील कर रहे हो या आपका पढ़ने का बिल्कुल मन ना हो या पूरा दिन खत्म होने के बाद रात में, तब आप ये 1 से 1.5 घंटा सीसैट को दो। ऐसा क्यों करने को बोल रही हूँ? बिकॉज आप एक चीज समझो, जब आप एग्जाम में भी जाओगे ना तो ऑलरेडी आप जनरल स्टडीज का पेपर दे करके आपका माइंड बहुत एग्जॉस्ट हो चुका होगा, एंड उस केस में आप सीसैट का पेपर देने वाले होगे। तो उस चीज की आदत अभी से डाल लो, थोड़ा थोड़ा करके डालते चलो, तो आपको बिल्कुल भी उस टाइम पे अनयूजुअल या डिफरेंट फील नहीं होगा। ठीक है, तो आपको डेली 20 से 25 डेज बेसिक मैथ्स एंड न्यूमरेसी प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है वो समझ लो। आपको 2024 से स्टार्ट करना है और बैकवर्ड्स 2013 तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है इस पोर्शन के। प्रैक्टिस करते वक्त जो भी टॉपिक में आपको डिफिकल्टी लगती है या आपको टॉपिक में डिफिकल्टी नहीं भी आ रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई एक कॉन्सेप्ट बार बार यूज हो रहा है या कोई एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको आप देन एंड देयर साथ में नोट करते चलो, हर डिटेल टॉपिक के, जो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ठीक है, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला शीट साथ साथ प्रिपेयर होते रहेंगे। सी द पर्पस ऑफ दिस इज कि आपको टाइमली पता चलता रहेगा कि आपके क्या स्ट्रेंथ्स एंड क्या वीकनेसेस है। बिकॉज अगर कहीं पे आप वीकनेस फील कर रहे हो तो आप आराम से यूट्यूब का हेल्प ले सकते हो। बहुत सारे चैनल्स हैं जो ऑलरेडी सीसैट का कंटेंट देते हैं, वहां से आप सिर्फ अपने वीकनेस वाले एरिया को टारगेट करो। आपको सब कुछ सीसैट में करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपका सीसैट का सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होगा। मैं आपको एक चीज बिल्कुल फैक्ट बता रही हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया मैथ्स एंड बेसिक न्यूमरेसी। सेकंड प्रायोरिटी पे मैंने कॉम्प्रिहेंशन रखा था, बिकॉज यहाँ से 27 क्वेश्चंस आते हैं हर साल। तो टेक्निक मैंने यहाँ पे वही सेम अपनाई कि यहाँ पे मैंने 15 से 20 दिन दिए, वही सेम चीज डेली 1 से 1.5 घंटा दिया और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, वो भी 2024 से 2013 तक बैकवर्ड डायरेक्शन में करती गई। एंड सेम चीज रिपीट करी कि अपने शॉर्ट नोट्स इस टॉपिक के बनाए। एंड सेम आई डिड विद द लास्ट रीजनिंग पोर्शन ऑल्सो, बिकॉज यहाँ से 18 क्वेश्चंस लगभग आ रहे हैं और ये पोर्शन सबसे इजी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सबसे इजी है उसको मैं सबसे पहले कर लूं, है ना, बिकॉज यहाँ से भले ही इजी है लेकिन आ तो 18 ही क्वेश्चंस रहे ना, और इसमें भी ऐसा नहीं है कि आपका हर क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही। यहाँ पे भी वही सेम स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की कि मैंने टोटल 10 से 12 दिन दिए, डेली 1 से 1.5 घंटा मैंने दिया और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के 2024 से 2013 तक के। एंड साथ साथ मैं अपने बेसिक नोट्स हर डिटेल टॉपिक के बनाती चली गई जो मुझे यूजफुल लगे। सो दिस वाज माय बेसिक अप्रोच और स्ट्रैटेजी यू कैन से, जो मैंने फॉलो किया रिलीजियसली, एंड इट हेल्प्ड मी टू improve my score from just 53 marks to 133 marks. So I'm sure कि अगर आप भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिए तो आपका भी सारा fear of failure खत्म हो जाएगा and you will be very confident when it comes to CSAT. तो चलो अब जल्दी से एक बार सीसैट के पूरे सिलेबस का डिटेल्ड टॉपिक्स ब्रेकअप देख लेते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स फॉर योर रेफरेंस एंड ये साथ साथ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बताती चलूंगी। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद मैथ्स एंड बेसिक न्यूमरेसी पोर्शन। तो इसमें आप कवर करोगे टाइम एंड वर्क को सबसे पहले। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे लाइक कि ए ने अगर काम 6 डेज में किया, बी ने 7 डेज में किया, तो दोनों ने मिला करके कंबाइन ये काम कितने दिन में कर पाया। इनफैक्ट 2024 में भी 2 क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क से डायरेक्टली पूछे गए हैं। देन वर्क एंड एफिशिएंसी है, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम तो पूरे एंटायर सीसैट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर आपको कभी भी सीसैट को प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है, इसी से करना। आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके जो फॉर्मुलाज हैं, वो आपके सारे अलग अलग टॉपिक्स में यूज होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे पेपर में। इनफैक्ट 2024 में भी आई कैन से नियर अबाउट 10 to 12 क्वेश्चंस बट जस्ट फ्रॉम नंबर सिस्टम इटसेल्फ। यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे लाइक कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जो डिविजिबल हो सकता है 7 and 5 दोनों से, या फिर लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो सकता है जो इजिली डिविजिबल हो बाय 13। ठीक है, देन पाइप एंड सिस्टम्स है, एज एंड नंबर्स है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एवरेजेस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आया था दैट वेट ऑफ 6 बॉयज इज इक्वल्स टू 7 गर्ल्स इज इक्वल्स टू 3 मेन इज इक्वल्स टू 4 विमेन। एंड आपको एवरेज विमेन का वेट बता दिया था 63 kg, तो मेन का एवरेज वेट कितना होगा ये पूछा था। इनफैक्ट एजेस एंड नंबर से भी आपको 2024 में क्वेश्चन मिलेगा। रेशियो प्रपोर्शन अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी 2024 में था। पार्टनरशिप से आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि अगर किसी ने अपना वेंचर स्टार्ट किया जनवरी में एंड पार्टनर ने ज्वाइन अप किया 6-7 मंथ्स बाद में, तो उनके बीच में रीइंबर्समेंट्स या प्रॉफिट्स किस रेशियो में शेयर होंगे, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। अब बहुत लोगों को क्या लगता है व्हेन इट कम्स टू मैथ्स की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो बहुत डिफिकल्ट है, इसको कैसे प्रिपेयर करें, वो स्टार्ट ही इसी से करते हैं। एंड दिस इज अ वेरी रॉन्ग वे, दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच टू सी दैट। आप कभी भी इस टॉपिक से स्टार्ट ही मत करो। एंड अगर आपको इसे बहुत डिफिकल्टी लगती है तो उसको छोड़ दो ना, इससे थोड़ी सारे क्वेश्चन वहां पे आ रहे हैं। टेलिंग यू कि सबसे पहले नंबर सिस्टम से ही करो, ठीक है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, इससे भी क्वेश्चन था 2024 में। अलजेब्रा के काफी क्वेश्चन थे 2024 के पेपर में। लाइक एक क्वेश्चन ये था कि x डिवाइडेड बाय y इज अ ऑड नंबर एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू इज इक्वल्स टू 12, तो x एंड y का क्या वैल्यू होगा। स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, परसेंटेज हो गया, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे कि अगर किसी भी चीज को मैंने 10% कम कर दिया, उसके बाद मैंने उसको 25% बढ़ा दिया, तो टोटल चेंज कितना आया। बोथ्स एंड स्ट्रीम हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, मेंसुरेशन है, इसमें आप एरियाज, वॉल्यूम, साइज, ये वाले क्वेश्चंस प्रिपेयर करोगे। मिक्सचर्स या एलिगेशन हो गया, इसका भी 2024 में क्वेश्चन था कि कितना वाटर हनी में मिलाया जाए ताकि 20% प्रॉफिट पर जो है इस मिक्सचर को सेल किया जा सके। ज्योमेट्री हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन है, टेबल, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स हैं, ये बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, डीआई और ये टेबल्स एंड पाई चार्ट्स वाले, ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स से मैं बता रही हूँ। हार्ड लास्ट फ्यू ईयर से ये इतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी इन्हें नहीं पूछेगा। सो have a eye on these topics as well. Now coming to the reasoning portion, तो यहाँ पे आपको सीरीज प्रिपेयर करना है। सीरीज के 2024 में 2 से 3 क्वेश्चन थे। वन वाज दिस की 3, 4, 39, 84 है, तो इसके बाद क्या आएगा। कोडिंग डिकोडिंग के भी आपको यूपीएससी में हर साल क्वेश्चन मिलेंगे। 2024 में भी 2-3 क्वेश्चन थे, लाइक कि अगर ABCD 24 है, EFGH 1680 है, तो IJKL क्या होगा। डायरेक्शन के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है रीजनिंग से। 2 क्वेश्चन सीधे 2024 के सीसैट में थे। ब्लड रिलेशन हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया कि इफ ए इज सिटिंग ऑन लेफ्ट ऑफ बी, डी इन फ्रंट ऑफ ए, इस तरीके से। मिसिंग कैरेक्टर्स के क्वेश्चन हो गए, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2024 में इस तरीके का एक सीरीज दिया हुआ था, इसको आपको फिलअप करना था। और भी थे, देयर वर आई थिंक 2-3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया। पजल हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया कि व्हाट इज द रैंकिंग फ्रॉम द टॉप और बॉटम और फ्रॉम लेफ्ट और राइट। सिलोजिज्म हो गया, कैलेंडर हो गया, कैलेंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग से। 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 2025 का जो कैलेंडर है वो किस ईयर में रिपीट होगा। क्लॉक्स हो गया, क्लॉक्स से भी 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे। वन वाज दिस कि हाउ मेनी टाइम्स आवर हैंड एंड मिनट हैंड विल कॉन्साइड बिटवीन 10 AM एंड 2 PM। क्यूब्स एंड डाइस हो गया। तो यहाँ पे जो भी मैंने अंडरलाइन किए हुए ना टॉपिक्स, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहले आप इन्हें प्रिपेयर करना। नाउ कमिंग टू द लास्ट कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, तो यहाँ पे आपको 4 टाइप के कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलते हैं। इसे कॉम्प्रिहेंशन पर मैं आपको बता दूं कि मैं सेपरेटली इसको कवर करूंगी, जहां पे मैं ये सारे टाइप्स को डिकोड करूंगी और आपको एक्जैक्टली सॉल्व करके दिखाऊंगी, डिमॉन्स्ट्रेट करके कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बस एक बेसिक सा एक आइडिया समझ लो आप कि एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए कि ऑथर ने अगर कोई पैसेज लिख दिया है तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि क्या सोच के ऑथर ने ये पैसेज लिखा है। इन्फ्रेंस बेस्ड हो गया, इन्फ्रेंस में क्या है कि ऑथर ने अगर कोई चीज लिखा है तो आपसे पूछेगा कि ये पैसेज क्या बताना चाह रहा है, क्या इसका सेंट्रल आइडिया है, क्या इसका मीनिंग है, क्या आप डिसाइफर कर पा रहे हो। इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको। फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन हो गए, थीम्स बेस्ड हो गए। थीम तो वैसे कुछ होता ही नहीं, पैसेज किसी भी एक रैंडम टॉपिक पे हो सकता है, चाहे आप हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, ऑन एनीथिंग। तो ये मैंने आपको सारे सिलेबस के बिल्कुल माइक्रो टॉपिक्स बता दिए हैं सीसैट में कि जो आपको प्रिपेयर करने हैं। जो भी अंडरलाइन वाले हैं इन्हें बहुत ध्यान से सबसे पहले प्रिपेयर कर लेना। एंड यस, डू मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स ऑन दीज, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन। फिर भी अगर आपके सीसैट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड आई टोल्ड यू कि मैं कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर तो एक सेपरेट वीडियो करूंगी ही। अगर आप चाहते हो कि मैथ्स एंड बेसिक न्यूमेरिसी के ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो करूं या रीजनिंग के ऊपर भी करूं, सो यू डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।